एंड मोमेंटम पे। फोर्स एंड किस पे बेटा? मोमेंटम, जिसको हम बोलते हैं लीनियर मोमेंटम। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है? एक कांस्टेंट फोर्स एक्ट्स ऑन ए बॉडी, एक्ट्स ऑन ए बॉडी ऑफ मास बेटा 5 kg, changes its speed, changes its speed from 2 meter per second to 3.5 meter per second। समझ आ रही मेरी बात? in a time interval, in a time interval, in a time interval that is equal to 20 seconds, calculate magnitude of force, calculate magnitude of force। इसको सॉल्व करो फटोफट, कैलकुलेट मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, इसको सॉल्व करो। तब तक मैं सेकंड क्वेश्चन लिखने वाला हूं। कैलकुलेट मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स बेटा, क्लियर है? अब क्या है? ए स्टोन ऑफ मास, ए स्टोन ऑफ मास 1 kg, मतलब एक स्टोन का मास है 1 kg, is thrown on a is thrown along the frozen, मतलब frozen surface of ice, या लैक भी हम बोलते हैं। लैक मतलब हमने एक पत्थर उठाई, उसका मास था 1 kg, उसको हमने थ्रो किया किस सरफेस पे? फ्रोजन सरफेस। अब किस पे? लैक। मींस जब टेम्परेचर कम होता है, जो वाटर होता है लैक में वो फ्रीज होता है, उस फ्रीज सरफेस पे जो वो आइस बनता है, फ्रीज होने के बाद उसमें मैंने थ्रो किसको किया? स्टोन को, और जिसका मास कितना था? 1 kg। क्लियर है? with a velocity 20 meter per second। How much velocity? 20 meter। आपको पता ही है, जब मैं किसी स्टोन को थ्रो कर रहा हूं किसी सरफेस पे, वो पहले मूव होगा किस वेलोसिटी से? 20 मीटर पर सेकंड। उसके बाद वो ऑटोमेटिकली क्या होगा? स्टॉप। एंड इट stops after covering distance। ओ ये तो कॉमन सेंस की बात है। जब कोई स्टोन हम थ्रो कर रहे हैं, वो पहले डिस्टेंस कवर कर रहा है, उसके बाद वो ऑटोमेटिकली स्टॉप होता है। कवरिंग डिस्टेंस दैट इज 15 मीटर्स, मतलब 15 मीटर इसने कवर किया, उसके बाद स्टोन ऑटोमेटिकली स्टॉप हो रहे। हमें फाइंड आउट क्या करना है सर? कैलकुलेट द फोर्स ऑफ किसकी वजह से? एक लैक सरफेस की वजह से। किस पर? एक स्टोन पे। देखो क्वेश्चन नंबर जो पहला है उस पे आप मुझे बोलो इसको हम कैसे सॉल्व करने वाले हैं। बोलो। ए कांस्टेंट फोर्स एक्ट्स ऑन ए बॉडी ऑफ मास हाउ मच? 5 kg। मींस मास गिवन है। देखो बेटा, मैंने आपको बार बार ये वार्न किया है, हमेशा मास जो पहले क्वेश्चन है इसका गिवन लिखो। मास गिवन, हाउ मच गिवन इन द क्वेश्चन? सर 5 kg मास है बॉडी का। देखो अब उसके बाद बॉडी में चेंज क्या हो रही है? स्पीड कहां से? 2 मीटर पर। अब मुझे बोलो, ये सब कुछ मेन तो यही है। अब मुझे बोलो, आपको मैंने पढ़ाया है ऑलरेडी पहले चैप्टर में, पहले मुझे बोलो क्या इसमें ये जो स्पीड गिवन है, मींस ये जो वेलोसिटी गिवन है, क्या ये इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है? इंक्रीज। सर पहले कितना था? उसके बाद अब ये मुझे बोलो पहले 2 मीटर पर सेकंड, उसके बाद 3.5, मींस बॉडी की जो वेलोसिटी है वो इंक्रीज हो रही है डिक्रीज हो रही है?
अगर इंक्रीज हो रहे हैं, आप मुझे बोलो वेलोसिटी इंक्रीजेस मीन एक्सेलरेशन पॉजिटिव नेगेटिव जीरो पॉजिटिव मीन आप मुझे बोलो ये कौन सी वेलोसिटी है फिर इनिशियल, ये कौन सी वेलोसिटी है और टाइम कितना है और हमें क्या निकालना है फोर्स। देखो इनिशियल वेलोसिटी डिनोटेड बाय यू हाउ मच 2 मीटर पर सेकंड, फाइनल वेलोसिटी हाउ मच 3.5 मीटर पर सेकंड, टाइम बेटा हाउ मच सर 20 सेकंड्स। अब हमें क्या निकालना है फोर्स, मगर फोर्स के लिए हमें क्या क्या चाहिए सर, हमें चाहिए फोर्स के लिए मास और फोर्स के लिए हमें एक्सेलरेशन चाहिए। सर एक्सेलरेशन नहीं क्यों है, पहले हम एक्सेलरेशन निकालेंगे। सर कैसे, वी नो दैट, बोलो एक्सेलरेशन की फार्मूला, we know that acceleration is equal to final minus initial divided by t, that's it। यहां से क्या आएगा एक्सेलरेशन, आप क्या निकाल सकते हैं फोर्स, क्योंकि मास क्यों ना यहां से एक्सेलरेशन आएगा। दिस इज द क्वेश्चन बेटा। एक्सेलरेशन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v सर 3.5, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ u सर 2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t सर 20, a is equal to बेटा 3.5 minus 2 1.5 divided by 20, 1.5 डिवाइड बाय 20 क्या आ रहा है 1.5 डिवाइड बाय 20, बोलो क्या आ रहा है 1.5 डिवाइड बाय 20 0.07 मगर क्या मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये एक्सेलरेशन हमें क्या निकालना है, देयरफॉर फोर्स किसके बराबर है मास इनटू एक्सेलरेशन, कितना आ रहा है, कितना आ रहा है यही आ रहा है बेटा। एफ इज इक्वल, अब मल्टीप्लाई करो 5 को मल्टीप्लाई करो 0.07 से, 5 मल्टीप्लाई बाय 0.07 क्या आ रहा है 5 मल्टीप्लाई बाय 0.07 0.35 मगर न्यूटन बेटा। दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, खत्म। अब ये आ जाओ, ये क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ। अब मुझे बोलो क्वेश्चन नंबर 2 बेटा, ये स्टोन मास कितना है 1 kg, उसको हमने थ्रोन किया किस सरफेस से, वो सरफेस जो लैग था उसके सरफेस, मतलब उसमें वाटर था, टेम्परेचर कम हुआ जिसकी वजह से वो वाटर जम गया और उसी सरफेस पे हमने एक स्टोन को थ्रो किया और किस वेलोसिटी से, मगर उसके बाद एक स्टोन ने डिस्टेंस कवर किया अलोंग द सरफेस ऑफ लैग हाउ मच 15 मीटर। उसके बाद हमें क्या निकालना है फोर्स, मगर कौन सा फोर्स, क्योंकि स्टोन ऑटोमेटिकली स्टॉप हो रही, मगर जब हमने थ्रो किया कुछ वेलोसिटी से, उसके बाद स्टोन ने कुछ डिस्टेंस कवर किया, डिस्टेंस अगर कवर किया उसके बाद वो दुनिया में ऑटोमेटिकली हमेशा स्टॉप होगा या मूव होगा या स्टॉप होगा। हाउ मच कवरिंग द डिस्टेंस 15 मीटर। अब मुझे बोलो इसमें क्या क्या गिवन है, बोलो इसमें क्या क्या गिवन है। एक है मास ऑफ स्टोन हाउ मच सर 1 kg, चलो ये तो मास का हमेशा गिवन होगा। अब वेलोसिटी बेटा, पहले जो वेलोसिटी मैंने दिए हुए है उसको कितनी है 20 मीटर, उसके बाद वो क्या हो रही है मीनस जब स्टोन को थ्रो किया मीनस कुछ वेलोसिटी उसको मिल रहा है, मीनस वो इनिशियल है या फाइनल है इनिशियल, उसके बाद वो क्या हो रही है स्टॉप मीनस पहले स्टोन को थ्रो किया मतलब मूव हो रहे, उसके बाद वो स्टॉप हो रहे मगर कुछ डिस्टेंस कवर कर, कितना। अब मुझे बोलो इनिशियल वेलोसिटी गिवन है या फाइनल वेलोसिटी गिवन है, हाउ मच 20 मीटर पर सेकंड, मगर सर क्वेश्चन में एक हिंट है, उसके बाद बॉडी क्या हो रही है स्टॉप मीनस बॉडी रेस्ट में आ रही है, इसको हम लिख सकते हैं बॉडी रेस्ट में है, और बॉडी अगर रेस्ट में है तो फाइनल वेलोसिटी कितनी है 0 बेटा, फाइनल है 0। ये हमेशा ऐसा नहीं होता है सर मास गिवन है एक्सेलरेशन गिवन है आप फोर्स निकालो मल्टीप्लाई दैट्स इट, नहीं, पहले आपको कभी एक्सेलरेशन निकालना होता है। कैसे सर, हम इक्वेशन ऑफ मोशन इसको हम बोलते हैं मैकेनिक्स का इस्तेमाल करना, पहले मैकेनिक्स इस्तेमाल करो और उसके बाद आप फोर्स, क्योंकि यही क्वेश्चन उधर 11th में भी है और यही क्वेश्चन इधर भी है, सेम चलता है। वी हाउ मच 0, उसके बाद हमें क्या निकाला बेटा डिस्टेंस एस कितना है 15 मीटर, इज इट क्लियर, एस कितना है 15 मीटर। अब हमें क्या निकालना है सर, अब हमें निकालना है फोर्स। पहले वी नो दैट, कौन सी इक्वेशन इसमें इस्तेमाल होगा मैकेनिक्स का, बोलो क्यों सर, फर्स्ट जो इक्वेशन है v इज इक्वल टू यू प्लस 80 v स्क्वायर
S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। सर ये भी अप्लाई हो क्योंकि इसमें क्या गिवन है, टाइम गिवन है सर, मगर टाइम तो गिवन ही नहीं है क्वेश्चन में। अब उसके बाद क्या है, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2a। सर वी भी गिवन, यू भी गिवन, एस भी गिवन, यहां से ए निकलेगा। मगर सर ये दो क्यों नहीं, क्योंकि इसमें टाइम का कंसेप्ट, सर इधर तो टाइम के मतलब एक्सप्लेनेशन है ही नहीं क्वेश्चन में। ठीक है, इसको हम इरेज करेंगे और हम करेंगे इस्तेमाल कौन सी इक्वेशन, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू किसके बराबर है बेटा, 2a। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v, 0। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ u, 20 का स्क्वायर। अब मुझे यहां पे बोलो 2a हमें निकल, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ s, 15। पहले मुझे बोलो यहां पे एक और पॉइंट है, वेलोसिटी पहले कितनी थी, उसके बाद क्या आ रही। अब मुझे फिर से दिमाग पे मतलब जोर दो, क्या पहले वेलोसिटी थी 20 मीटर, उसके बाद वेलोसिटी कितनी थी। अब मुझे बोलो पहले वेलोसिटी इंक्रीज थी, उसके बाद डिक्रीज हो रही है, इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज। अगर डिक्रीज हो रही मींस एक्सेलरेशन क्या आएगा, ये याद हमेशा रखना, ये पहले इसी में देखना है। यहां से हमेशा आपको एक्सेलरेशन पॉजिटिव आना चाहिए। क्यों सर, क्योंकि वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, पहले 2 था उसके बाद 3.5, मगर सर यहाँ पे पहले कितना था, मगर उसके बाद क्या आ रहा है, अब वेलोसिटी 20 मीटर से चल रहा है और उसके बाद स्टॉप हो रहा है, मींस वेलोसिटी डिक्रीज है, इंक्रीज, डिक्रीज। अगर वेलोसिटी डिक्रीज, एक्सेलरेशन क्या आएगा, नेगेटिव। क्यों आएगा जैसे, क्योंकि जो स्टोन पे फोर्स लग रहा है वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, क्योंकि वो कौन सा फोर्स है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। यहाँ पे एक्चुअली मुझे वही लिखना था, मगर मैंने सोचा पहले मैं ये करो। एक्चुअली यहाँ पे आपको पता है क्वेश्चन में क्या किया, यहाँ पे एक्चुअली आपको निकालना होता है कैलकुलेट द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किस पे, ऑन बाई किसके जरिए, फ्रोजन सरफेस ऑफ लैंड। एक्चुअली क्योंकि स्टोन इस डायरेक्शन में जा रही है, अगर उसी डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है स्टोन स्टॉप होगा, नो, जब उसके अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है तब स्टोन स्टॉप होगा। अब मुझे बोलो यहां पे बोलो मुझे 0 माइनस 2, ये तो -20 का स्क्वायर बेटा किसके बराबर है, 2a इंटू 15। इसको सॉल्व करो कैसे, 20 इंटू 20 400 किसके बराबर है, 2 इंटू 15, 2 इंटू 15 इंटू a किसके बराबर बेटा, -400, 215 को 30 इंटू a। क्लियर है, a इज इक्वल टू -400 डिवाइड बाई 30, 0 0 कैंसिल, 3 1s are 3 1s are 3 3s are 13.3, a इज इक्वल टू -13.3, मगर क्या, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यहां पे किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए सर, ये तो 0 माइनस 20 का स्क्वायर -20, सर बेटा ये फार्मूला का माइनस है, -20, 20 इंटू 20, मगर बाहर है कितना, माइनस। क्यों सर, क्योंकि ये 20 है, ये कितना है, मीनस जो ग्राफ पहले है वो इंक्रीज था, उसके बाद वो नीचे आ रहा है, मीनस पहले वेलोसिटी क्या हो रही है, इनके, और उसके बाद फिर से बॉडी की वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज। इसीलिए एक्सेलरेशन क्या आ रही है, डिक्रीज एक्सेलरेशन अगर आ रही है मीनस वो पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, नेगेटिव एक्सेलरेशन, नेगेटिव एक्सेलरेशन है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, नेगेटिव एक्सेलरेशन। चलो उसके बाद देयरफॉर फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, F इज, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मास, 1, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A, हाउ मच, -13.33। अब क्या आ रहा है, -13.3, मगर क्या बेटा, अब मुझे बोलो ये माइनस क्यों आ रहा है, क्योंकि आप मुझे बोलो ये जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है उसके क्या लग रहा है, अपोजिट। और ये यहाँ पे मत सोचना सर फोर्स नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा, 0 आएगा, क्योंकि फोर्स इज ए वेक्टर क्वांटिटी। चलो